सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। फिल्म इंडिया एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग यक्षिनी एक डायन। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक व्यक्ति को जिसका नाम है विराट। रात के 2 बज रहे थे और विराट मेघालय और असम बॉर्डर के बीच पड़ने वाली कृष्णोई नदी को पार कर रहा था। दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। एक गहरे सन्नाटे ने कृष्णोई नदी को घेर के रखा हुआ था और उसी नदी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था किसी भी पल बरसने वाले हैं। नदी में घुटने तक पानी था जो धीमी रफ्तार के साथ बहे जा रहा था। विराट धीरे धीरे नदी पार कर ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजने लग जाता है। विराट फोन उठाते हुए कहता है, वन्ना बोलो। वन्ना जो कि विराट की पत्नी होती है। वन्ना कहती है, कहाँ तक पहुँचे हो आप? विराट, कृष्णोई नदी तक पहुँच गया, बस एक कृष्णोई नदी पार की और फिर मैं सीधे तुम्हारे पास। वन्ना डरते हुए कहती है, क्या कृष्णोई नदी पार कर रही हो आप? विराट, हाँ अब तुम्हें तो पता ही है, बंगला मुंडा गांव से रोगंगा मुक्का गांव जाने का यही एक रास्ता है और वो भी नदी पार करके जाना पड़ता है। वन्ना, आपको पता है ना रात को वो घूमती है। विराट, वो कौन? यक्षिनी? वन्ना, तुम भी ना कहा माँ की बातों में आ गई। विराट, ये यक्षिनी वक्षिनी कुछ नहीं होता, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो गाँव वालों ने बनाई है। आप जल्दी से आ जाइए बस। और फिर दोनों फोन कट कर देते हैं। विराट फिर से आगे बढ़ने लगता है। एक तो कदम बढ़ा ही होते हैं कि तभी पायल की आवाज़ आती है। उसको लगता है उसके पीछे से कोई लड़की गई हो। विराट पीछे मुड़कर देखता है लेकिन अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं होता। विराट मुश्किल से 1-2 कदम बढ़ा ही रहा था कि तभी उसे नदी के किनारे एक काला छाया दिखाई देता है। उस साये को देखकर ऐसा लग रहा था साया उसी का इंतजार कर रहा है। विराट को उस साये की तरफ से पायल बजने की आवाज़ और चमेले की फूल की खुशबू आ रही थी। विराट घबराते हुए कहता है, वन्ना की बात सच तो नहीं हुई? विराट डरते हुए अपने मोबाइल का टॉर्च ऊपर मारता है। तभी उसको किनारे पर एक खूबसूरत लड़की दिखती है जिसके गुलाबी गाल, गोरा बदन और उसने गोरे बदन पे काली साड़ी पहनी थी। वो लड़की कोई अप्सरा से कम नहीं थी। वो लड़की अपने हाथ से इशारा करते हुए विराट को बुलाती है। विराट सब कुछ भूल चुका था। विराट उसके पास जाकर पूछता है, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? वो मुस्कुरा के कहती है, नाम में क्या रखा है? जो कुछ काम में रखा है। विराट कहता है, कैसा काम? लड़की कहती है, जो तुम अपने पत्नी के साथ घर जाकर करने वाले थे। तुम उसे आज रात भर जगाने वाले थे ना, मुझे नहीं जगाओगे? विराट कहता है, हाँ तुम्हें आज रात क्या, कल परसों नरसों तक जगाऊंगा। उस लड़की के आंखों में कुछ नशा था जिसे देखकर विराट सब कुछ भूल गया था, जैसे वो उसके वश में हुआ था। इतना कहकर उस लड़की को सीने से लगाता है और अगले ही पल दोनों निर्वस्त्र पड़े हुए थे। दोनों के जिस्मों के गर्मी से रेत उनके बदन पर चिपक गई थी। लड़की नीचे थी और विराट उसके ऊपर। विराट की पसीने की बूंदें साफ जाहिर कर रही थी कि विराट अब थक चुका था, पर उस लड़की का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसके अंदर की प्यास अभी बुझी नहीं थी। तभी उसकी नज़र लड़की के वक्ष पर पड़ती है। उस लड़की के वक्ष पर झुर्रियाँ आने लगती है। उसकी नसें बाहर निकलने लगी थी। उसके बाल काले से सफ़ेद होने लगे थे। देखते ही देखते वो लड़की बूढ़ी औरत में तब्दील होने जाती है। विराट कांपते हुए कहता है, कौन हो तुम? लड़की धीरे से कहती है, मैं यक्षिनी, तेरी मौत। विराट उससे दूर चला जाने ही वाला था, तभी वो अपने हाथों से पकड़ लेती है और कहती है, मेरी प्यास अभी तक बुझी नहीं है और तुम कभी मुझे कल परसों अन्ना तेरे घर जगाने वाले इंतजार कर रही क्या हुआ? और थक गए यहाँ मेरे साथ? विराट कुछ बोल नहीं पा रहा था। कभी यक्षिनी गुस्से में कहती नहीं सकते, तुम्हारी प्यास में खत्म ही नहीं होने वाली। इतना कहकर यक्षिनी अपना हाथ विराट के सीने के अंदर घुसा देती है और उसी वक्त काले बादल बरसने लगते हैं। विराट का खून यक्षिनी के नाखूनों से अंदर जा रहा था, वैसे ही वो जवान होती जा रही थी।
यक्षिनी वापस से पुराने रूप में आ गई थी और विराट का शरीर सूख के सफेद पड़ गया था। उसके अंदर खून की एक बूंद भी नहीं थी। जैसे ही यक्षिनी हाथ बाहर निकालती है तभी विराट दम तोड़ देता है, क्योंकि यक्षिनी के हाथ में विराट का दिल था। अगले ही पल विराट का दिल लेकर यक्षिनी गायब हो जाती है, ठीक उस तरह जिस तरह बारिश की बूंदें। दूसरे भाग में वंदना अपनी पति के मौत का बदला लेगी, साथ में यक्षिनी के अभिशाप का पता लगाएगी और उसे अभिशाप से मुक्ति दिलाएगी। लेकिन मौतें होंगी तभी तो हॉरर कहानी आगे बढ़ेगी। एक दूसरे लोक से आई यक्षिनी को एक अभिशाप मिला था। आखिर क्या था वो अभिशाप और किसने दिया था, जानने के लिए देखिए यक्षिनी एक डायन का अगला एपिसोड सिर्फ फिल्म इंडिया एक्सप्लेन पर। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें।